हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SBIT एलाइट में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो और प्रपोर्शन को। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, क्लास 10th के ICSE बोर्ड के सिलेबस से रेशियो नहीं है, केवल और केवल हमको जो सीखना है वो है प्रपोर्शन। पहले हम लोग ने बहुत सारे इसके बेसिक सीखे थे, वही कुछ बेसिक्स हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए इसको एक्सप्लेनेशन को बहुत जल्दी से खत्म करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि मैंने बात करी, अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो प्रपोर्शन जो होता है हमारा, जब दो रेशियोज को कंपेयर किया जाता है और दो रेशियोज को कंपेयर करने पर वो दोनों ही रेशियोज इक्वल आ जाएं, तो हम बोलते हैं कि ये क्या क्रिएट होता है, एक प्रपोर्शन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमारा एक रेशियो था A और B, A:B, और एक कोई दूसरी चीज का रेशियो है C:D। ठीक है, ये दोनों ही रेशियोज अगर इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू C/D। इसका मतलब ये चारों टर्म्स एक दूसरे से क्या है, प्रपोर्शन पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने और मेरे भाई की इनकम है, मान लीजिए मेरी इनकम है 50,000, मेरे भाई की इनकम है 1,00,000। तो अगर हम अपने दोनों की इनकम का रेशियो लें तो इनकम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2। इसी तरीके से मान लीजिए हम अपने वेट्स का रेशियो लेते हैं और वेट का हमारे रेशियो है, मान लीजिए मेरा वेट 40 किलो है और उनका 80 kg है, तो अभी भी हमारे वेट का रेशियो क्या आया, 1/2 आया। तो इस तरीके से हमने ये साबित किया कि ये दोनों ही रेशियोज क्या हैं, इक्वल हैं। ये A/B था, ये C/D था, दूसरी चीज का रेशियो, लेकिन दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, यानी ये सारी चीजें क्या हैं, प्रपोर्शन में है। यानी कि 50,000 बाय 1,00,000 इज इक्वल टू 40/80। इस तरीके से ही हमने क्या बोला, A/B इज इक्वल टू C/D। ये प्रपोर्शन है। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है प्रपोर्शन का, ये हमारा सेकेंड टर्म होता है प्रपोर्शन का, ये हमारा थर्ड टर्म होगा और ये हमारा होगा फोर्थ टर्म। इस तरीके से हमने इनको टर्म्स में बांट दिया। इसी के साथ साथ A और D जो हैं ये हमारे एक्सट्रीम टर्म्स बोले जाते हैं, या एक्सट्रीम प्रपोर्शन हम बोल सकते हैं। और B और C जो हैं ये हमारे मीन टर्म्स बोले जाते हैं, यानी कि मीन प्रपोर्शन हम लोग बोल सकते हैं। अब इसी में आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, यानी कि A को D से मल्टीप्लाई कर दें और B को C से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन इक्वल आएगा। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी कि एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट आएगा और जो मीन्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से उठेगा प्रपोर्शन का। और जो पहली एक्सरसाइज है उसमें मोस्टली हमको यही काम करना है, हमको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है। इसी को हम लोग फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन या फोर्थ प्रपोर्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ताकि हमें पता चल जाए कि पहली एक्सरसाइज में मेनली हमसे क्या पूछा जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं और बहुत टिपिकल क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। इसकी अगली एक्सरसाइज जो सेकंड पार्ट है इसका, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर फॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना होगा, जैसे कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग ने पहले पढ़े हैं। जैसे कि एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, ये आपने पढ़ा होगा। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि अगर मेरे को एक रेशियो दिया है A/B, तो अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं, A/B का होल स्क्वायर, तो ये इस A/B का क्या है, डुप्लीकेट रेशियो है। इसी तरीके से एक आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट, हालांकि ये टर्म्स आपके रेशियो के हैं, लेकिन ये कहीं कहीं पर इस्तेमाल हो सकते हैं क्वेश्चंस में, इसलिए बता दे रहा हूं। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है अगर कोई दो चीजें आपकी रेशियो में हैं और अगर मैं उन्हीं का रूट में रेशियो निकाल दूं, तो इसका मतलब वो सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। इसी तरीके से एक आता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट मतलब पावर 3 हो जाएगी। तो अगर A/B है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, A/B का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से एक आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे कोई A/B है तो इसका अगर मैं क्यूब रूट कर दूं A/B का, तो ये इसका आ जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में, जो सबसे ज्यादा बार आने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहता है कि अगर आपके पास कोई दो चीजें हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक A है और एक इसके साथ आपका रेशियो B है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो रेशियो हो, अगर वो सेकेंड टर्म
और थर्ड टर्म के रेशियो के बराबर हो जाए, मतलब कि a बाय b अगर बराबर हो जाए b बाय c के, इसी तरीके से अगर इसका जो रेशियो है वो थर्ड और फोर्थ टर्म के बराबर हो जाए एंड सो ऑन, तो ये होते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिसमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या होता है, सेम होता है। और इस पार्ट से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिराइव कर सकते हैं। क्या, आइए देखते हैं। एक चीज तो होती है कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर बराबर आ जाता है AC। एक ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको काफी जगह इस्तेमाल किया जाता है, काफी क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। दूसरी जो चीज हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो क्या होती है, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को k के बराबर यूज कर सकते हैं, एक वैल्यू लेट कर सकते हैं कि दोनों बराबर है। अब क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा, मतलब तीनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। यानी कि a बाय बी बराबर क्या होगा, k। तो a को हम लोग लिख सकते हैं b इंटू k, ठीक है। यानी मैं a की सारी चीजें b के टर्म्स में प्लेस कर सकता हूं। इसी के साथ साथ अगर मैं देखूं तो b बाय c भी बराबर है k के, तो b को मैं क्या लिख सकता हूं, c के, मतलब b को मैं क्या लिख सकता हूं, c के टर्म्स में लिख सकता हूं। अब अगर मैं इस b की वैल्यू को यहां प्लेस कर दूं तो a को क्या लिखा जा सकता है, सी के इंटू के, यानी कि सी के स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि a को भी मैं c के टर्म्स में लिख सकता हूं, b को भी मैं c के टर्म्स में लिख सकता हूं। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा एक ही टर्म में आ जाता है, यानी कि c के टर्म में आ जाता है। और फिर हमारी जो सॉल्विंग होगी वो काफी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को बहुत इस्तेमाल करा जाएगा आपकी एक्सरसाइज करने में, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा, जिसमें हम a को भी c के टर्म्स में लिखेंगे, b को भी c के टर्म्स में लिखेंगे और फिर इनको हम लोग अपने क्वेश्चंस में प्लेस करेंगे। तो ये था आपका शॉर्ट पूरा कॉन्सेप्ट आपके प्रोपोर्शन के बारे में। अब इस पे थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं अभी, और फिर इसके डिटेल्ड पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 देखेंगे इसके अगले वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर।